G, in the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to the CS Astrology. और आज की वीडियो आप लोगों के लिए मैं स्पेशल लेके आया हूँ जो बच्चे 2024 के अंदर अपीयर हो रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर। ठीक है, आज से पहली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इम्पॉर्टेंट एसेस और मैंने आपको 2 महीने की स्ट्रेटजी बताई कि आप लोगों ने क्या करना है। आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के बना रहा हूँ और इसमें मैंने इंशाल्लाह ताला कोशिश की है कि मैं वैसे वो चीज़ें लेके आऊँ, वो सवाल लेके आऊँ जो मतलब है कि एक्सपेक्टेड हैं 2020 में। और इंशाल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह ताला पे यकीन है कि जो बच्चे इन सारे सवालों को सही तरीके से कर लेंगे वो इंशाल्लाह ताला, आई बिलीव इन अल्लाह ताला कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान अफेयर बल्कि ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि पाकिस्तान अफेयर में भी उनका पेपर 60+ पे जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है द 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CSS 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कोई एक बता देता हूँ आप लोगों ने टॉपिक्स कौन कौन से जो है कवर करने हैं। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान की हम पहले बात, ये टॉपिक ना सिर्फ मैं आपको करंट अफेयर के लिए बता रहा हूँ बल्कि पाकिस्तान अफेयर के लिए बता रहा हूँ। पाकिस्तान अफेयर का प्री पार्टीशन एरा में नहीं बता रहा बल्कि पोस्ट पार्टीशन एरा बता रहा हूँ। पोस्ट पार्टीशन एरा वही है जो आज का करंट अफेयर है। ठीक है, पहले मैं आपको एक बड़ी लंबी चौड़ी डायमेंशंस बता देता हूँ। रिलेशनशिप से हर साल सवाल आ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का रिलेशन फ़लाँ से, पाकिस्तान का अंदरूनी सवाल आ रहा है और पाकिस्तान का बैरूनी सवाल आ रहा है, एक्सटर्नल। ठीक है, अंदरूनी में कोई भी सोशल इशू हो सकता है, एक्सटर्नल में कोई भी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान से बाहर हो रही हैं। ठीक है, खैर अभी मैं आप लोगों के सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं और इसमें मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले बड़े जो टॉपिक्स हैं वो आपसे डिस्कस करता हूँ जो कि आने के चांस है। इकॉनमी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इकॉनमी के अंदर ही आप लोगों ने मतलब ये जो एग्रीकल्चर इसी के अंदर आ रहा है, इकॉनमी से वाटर क्राइसिस निकल रहा है, वाटर क्राइसिस आपने करना है, मतलब तीनों एक ही पैक में आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, इसके बाद कश्मीर इशू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वैसे तो 5 अगस्त 2019 से ये मसला है, लेकिन अभी क्योंकि कश्मीर इशू के अंदर और भी बहुत सी न्यू डेवलपमेंट हुई हैं, हिंदूवाता जो है उसकी आइडियोलॉजी उन्होंने एक्सपेंड की है, तो वो भी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। इसके बाद पाकिस्तान का CPAC का फेज़ नंबर 3, फेज़ नंबर 2, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, CPAC फेज़ 2 एंड 3। देन इज़राइल एंड पैलेस्टाइन इशू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो 110% इसके ऊपर एक सवाल पाकिस्तान अफेयर, एक सवाल करंट अफेयर। पाकिस्तान अफेयर में कैसे आ सकता है कि पाकिस्तान और इज़राइल का रिलेशन, वेदर पाकिस्तान इसको तस्लीम करे ना करे, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा सवाल आ सकता है। और करंट अफेयर में इसके सवाल इसका कैसे बन सकता है कि इज़राइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर हमला किया है, अब आप बताओ कि इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं ऑन पॉलिटिकल, ऑन सोशल, ऑन इकोनॉमिकल, ऑन इकोनॉमी, ऑन कल्चरल, वैसी एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑन स्ट्रेटजिकल। ठीक है, इन सारे डोमेन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जियो पॉलिटिक्स, जियो इकनॉमी, जियो सोशल, जियो कल्चर, जियो स्ट्रेटजी, इन सारे के ऊपर क्या इसका कंसिक्वेंसेस हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं और आप इसके सॉल्यूशंस बताओ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था पीस के ऊपर ऐसे आने के चांस हैं, तो अगर आपका ये सवाल अटैम्प्ट होता है तो आप पीस के ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं। पीस के ऊपर वे फॉरवर्ड आप तैयार करें 12 के 12 पेपर्स में, मतलब इस्लामियात वगैरह को, इस्लामियात में पीस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बट ये पंजाबी और लैंग्वेज वगैरह को निकाल के, तो आपने इन सारे 12 के 12 सब्जेक्ट्स के लिए पीस को तैयार करना है। आज ही 10-12 नहीं तो एटलीस्ट
कम से कम 6 सॉल्यूशंस लिखें कि हम मुल्क में हम पूरे दुनिया में पीस कैसे कर सकते हैं। इसमें रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लिखें, इसमें रोल ऑफ कंट्रीज़ लिखें, इसमें टेबल टॉक्स लिखें, इसमें आप मीटिंग्स लिखें, ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें लिखें। तो मतलब आपने आज ही 6 सॉल्यूशंस हर बच्चे ने जो है तैयार करने हैं जो 2024 में अपीयर हो रहा है, ठीक है। इसराइल के बाद हम आगे आते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा इशू रहा है इस दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का, ठीक है। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन पाकिस्तान हुई है। AI इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप करें। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर रिलेशंस, मैंने आपको बताया कि हम डायमेंशंस देखें। रिलेशन में आपने जो करने हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, USA लाजमी करें, इंडिया लाजमी करें, चाइना करें और अफ़गानिस्तान करें, इन सारों और इज़राइल करें, क्योंकि पिछले सारों में ये सारा मसला हल हुआ, ये सारे मसले चलते रहे। यूक्रेन क्राइसिस, पाकिस्तान का रोल इन पीस, यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन, ये मैं आपको सारे करंट और पाकिस्तान के मिक्स बता रहा हूँ। यूक्रेन का अगर करंट अफेयर का हम देखा जाए वो कैसे आ सकता है, तो मैं इसको ज़रा सीधा कर लूँ। यूक्रेन का देखा जाए करंट अफेयर में कैसे आ सकता है, तो यूक्रेन क्राइसिस देखा जाए करंट अफेयर में कैसे आ सकता है, तो उसका एक बहुत ही शॉर्ट से अगर मैं आपको बताऊं तो यही सारी चीज़ें आपने आज ही, आप करंट अफेयर की अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक मिनट ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, आप लोगों ने ये चीज़ एक बड़े गौर से आज समझनी है, इसको आपने फिर अपने जहन नशीन करना है। देखें यार, अच्छा देखें, आपने ये डायमेंशंस जियो पॉलिटिक, जियो इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक, ये 3 जो है ना, इसको आपने हर डायमेंशन में तैयार करना है, चाहे वो इज़राइल आए, चाहे वो कश्मीर आए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पाकिस्तान और USA एंड इंडिया की ग्रोइंग स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का। तो ये देखें, इसमें आ गए पाकिस्तान के रिलेशनशिप विद चाइना, उसमें तीनों हेडिंग्स आएंगी। आप लोगों ने एक बहुत 3 चीज़ें पढ़ी होंगी जिसको हमने पेस्ट लेड कहा था। पेस्ट लेड, अगर आपको नहीं पता, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, थोड़ा इधर कर लेता हूँ, लीगल, इन्वायरमेंटल, ठीक है, ये होता है पेस्ट लेड, डेमोग्राफिकल। तो ये सारी पेस्ट लेड की थेरी होती है। इस थेरी को ना सिर्फ आप, क्या नाम है, स्ट्रेटजी होती है, इस स्ट्रेटजी को आप ना सिर्फ अपने करंट पाकिस्तान बल्कि एसए के पेपर में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप एक टॉपिक को जो है उसको तोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और डायमेंशन सोशल मीडिया की भी। सोशल मीडिया बहुत ही तेज़ी से बूम हुआ है, तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल व्हाट रोल हैज़ सोशल मीडिया हैज़ प्लेड, व्हाट रोल हैज़ सोशल मीडिया प्लेड इन द रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, इन द ये कौन सी है, पैलेस्टाइन की वॉर, पैलेस्टाइन इज़राइल वॉर, ठीक है। ये इस तरीके से आपने सोशल मीडिया के ऊपर आपने कमांड रखनी है। मैंने आपको जैसे बताया USA एंड चाइना, ये एक बहुत बड़ी डायमेंशन है। G20 एक बहुत बड़ी डायमेंशन है। ब्रिक की एक्सपेंशन एक बहुत बड़ी डायमेंशन है। ये सीधे सीधे सवाल हैं, इसके ऊपर आने हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इम्पॉर्टेंट सवाल बताए हैं, जिसमें आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के अलग बताए हैं, जिसमें मैंने आपको रिलेशनशिप के अलग बताए हैं, जिसमें मैंने आपको एक्सटर्नल टॉपिक्स अलग बताए हैं, जिसमें मैंने आपको इंटरनल टॉपिक्स अलग बताए हैं, ठीक है। अब मैं अगर पाकिस्तान अफेयर की प्री पार्टीशन की टॉपिक्स के बारे में बात करूं, तो प्री पार्टीशन के भी टॉपिक्स में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप सारा पढ़ें, अभी वक्त भी बहुत कम है। जिस बच्चों ने अगर सारा पढ़ लिया तो अब ठीक है, अदरवाइज़ जिस बच्चों के पास वक्त कम है, मैं उसके लिए एक छोटी सी गिफ्ट दे देता हूँ आपको। रिफॉर्म मूवमेंट्स करें, चारों के चारों करें, जिसमें देवबंद है, जिसमें नदवा है, जिसमें अलीगढ़ है, जिसमें इसमें आप रिफॉर्म मूवमेंट्स में शाह वलीउल्लाह, शेख अहमद सनदी, ये सारे करने हैं आपने 5 के 5। पाकिस्तान की 2 नेशन थेरी आपने करनी है इन द लाइट ऑफ कायद आज़म, इन द लाइट ऑफ अल्लामा इकबाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इसके अलावा 1930 से लेके 1947 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरा है, लेकिन आप इसको ना भी करें तो इतना मसला नहीं है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इन्हीं में से ही सवाल आएगा। अगेन मैंने आपको 2 नेशन थ्योरी का बताया, आपने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर साल इसमें से मतलब सवाल आ रहा है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी। अच्छा, ये सारी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी। इसके अलावा एक और मुझे भी याद आ रहा है, COP28 इस साल हुआ, एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है,
क्लाइमेट के ऊपर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी, एसए की वीडियो में बताया कि क्लाइमेट को वो 2-3 साल से याद नहीं कर रहा, तो इस दफ़ा वो याद ज़रूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में फिर से सैलाब आया है। सैलाब की वजह से बहुत सी डेथ हुई हैं और बहुत से मसले हुए हैं, तो उसके ऊपर भी सवाल एक्सपेक्ट किया जाता है, ना सिर्फ एसए में बल्कि आपके करंट या पाकिस्तान अफेयर में भी। करंट में शायद ना आए, बट पाकिस्तान अफेयर में एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन बन सकती है। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के पेपर को आप अलग अलग बिल्कुल ना समझें, ये बिल्कुल सेम पेपर हैं। आल्दो ये अलग अलग दिनों में ज़रूर होते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम पेपर हैं। पोस्ट पार्टीशन सेम है, प्री पार्टीशन के लिए मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है। अच्छा, अब मैं जल्दी से आप लोगों को इसी वीडियो में ही ट्राई करता हूँ कि एक सेकेंड, मैं इसी वीडियो में ही ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को मैं एक सवाल जो है उठाऊं और उसके ऊपर आपको बताऊं कि आप लोगों ने सवाल करना कैसे है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने अभी एक पेपर खुला हुआ है एंड दिस इज़ ऑफ ये कौन सा CSS, आई थिंक सो इट इज़, यस, ये CSS 2023 का पेपर है और इसमें एक सवाल मेरे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 कोप 28 का। जैसे मैंने आपको बताया ना, वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेरे पास सामने सवाल है कोप 27 से रिलेटेड। उसमें सवाल है द UN क्लाइमेट चेंज कोप 27 इन इजिप्ट डिस्कस्ड पाकिस्तान catastrophic summer floods exacerbated by climate change and countries facing the threats of imminent and other multiple dimension discuss the COP27 roadmap to face the challenge of climate change and propose the measures। अब उसने सवाल देखें, पहली 2-3, अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सवाल को आपने कंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, सवाल को आपने समझना कैसे है। उसने पहली तामीद बांधी है दा से लेके, आपके सामने पेपर होगा, आप उसमें देख लेंगे, दा से लेके डेंजर्स तक उसने एवं तामीद बांधी है। और उसके बाद उसने असल सवाल किया है कि भाई डिस्कस क्या करो, रोड मैप कहते हैं, एक रोड मैप यानी कि एक मैप बताओ क्या करना है कि इस चैलेंज को फेस कैसे किया जाए। ठीक है, रोड मैप बताओ कि फेस कैसे करें इन चैलेंज को, और उसके बाद मेजर्स दो। ठीक है, ऊपर जो उसने तामीद बांधी है वो इसने क्यों बांधी है कि उसने कहा है कि इजिप्ट का जो कोप 27 था उसमें डिस्कस किया गया कि पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज ने बहुत बुरी तरीके से मुतासिर की है। अब वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने इसके ऊपर सवाल लिखना है। सबसे पहले मैं आपको इधर एक शॉर्ट सा इसका बता देता हूँ। इंट्रो तो आपको पता है हर सवाल में आता है, कंक्लूजन हर सवाल के एंड में आएगा। इसके बाद आपने थोड़ा सा बता देना है इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद कि 27 कोप 26 कोप 27 में था क्या। ठीक है, अब आपने अगली हेडिंग जो डायरेक्ट आपने टॉपिक को हिट करना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने बताना है कोप 21 में ये हुआ, 23 में ये हुआ, नो ज़रूरत। मेजर्स फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, क्या क्या मेजर्स है। पहला सवाल उसने ये कहा था ना, इसको सही किस तरीके से करें। फिर उसने कहा है इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके आप बताएं ना, पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें की जाएँ, क्लाइमेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है रीवैम्प इन्वेस्टमेंट उसमें की जाए। फॉर एग्जांपल आप करें ना, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम को मुतारिफ़ कराया जाए, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई मसला आ रहा है तो हमें पहले से ही पता लग जाए। ऐसे एक 2023 में जब सैलाब आ रहा था तो बहुत सी जगह पहले पता लग गया था, उसको खाली कराया गया। इससे लोगों की जान बच जाती है, एटलीस्ट उनकी चीज़ें तो नहीं बच सकती लेकिन जान बच सकती है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए, ग्रीन रिकवरी किया जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हर साल बनाई जाए, इंटरनेशनल वे में भी। एक बहुत बड़ा सवाल अगर आपका आता है, रीन्यूएबल को आपने लाजमी टच करना जब भी क्लाइमेट चेंज की सॉल्यूशंस के बारे में बात आए। बायोडाइवर्सिटी वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो करो, कम्युनिटी बेस्ड एडेप्शन करें। ठीक है, और इसके अलावा क्लाइमेट बल्कि कोप 28 में एक अगर जो मैं देख रहा हूँ सवाल अगर आ सकता है तो पाकिस्तान ने कि जैसे पाकिस्तान ने एक लॉस एंड डैमेज फ़ंड को मुतारिफ़ कराया, तो पाकिस्तान ने उसको मुतारिफ़ क्यों कराया? पाकिस्तान ने इसलिए कराया ताकि लोग जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को ना लोन दे सकें इन द फॉर्म ऑफ पैसे। 100 बिलियन का ही लोन होगा हर साल, लोग कंट्रीज़ आपस में जमा करेंगे, फिर इन कंट्रीज़ जो वर्स्ट इफेक्टिव होंगे उनको दिया, इफेक्टेड कंट्रीज़ होंगे उनको दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आने के चांस है। तो क्या क्लाइमेट फ़ंड, ठीक है, एक हेडिंग इसकी बहुत बड़ी है, क्लाइमेट फ़ंड है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस है, और इसके अलावा आपके दिमाग में जो हेडिंग्स आ रही हैं सारे मेजर्स हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आपने कंक्लूजन देना है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा हर हेडिंग, फॉर एग्जांपल आपने एक हेडिंग लिखी ना, ABC है हेडिंग, इसके नीचे 2 लाइन लिखें, 3 लाइन लिखें, उसके बाद एक मिड में, पेपर के मिड में ब्लैक मार्कर से
रंग चेंज करके आप एक कोटेशन लिखें, आप एक फैक्ट लिखें, फिगर लिखें और फिर अगली हेडिंग पे चले जाएं। एटलीस्ट आपके 20 नंबर सवाल में कम से कम इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन के अलावा आप जहन में रखें 6 से 8 हेडिंग होनी चाहिए। 6 से 8 हेडिंग होनी चाहिए जो कि मेन आपसे सवाल पूछा गया। कम से कम 8 हेडिंग, 6 से 8 नहीं बल्कि करें 8 हेडिंग्स करें, ठीक है। आई होप सो कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने सवाल कैसे अटैम्प्ट करना है। इसी तरीके से एक और सवाल मैं देखूं अगर जल्दी से आपको बता दें, ये कौन सा सवाल है। यस, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे सामने लिखा है कि डिस्कस द, ये CSS 23 का ही सवाल है कि डिस्कस द कोर कॉजेज ऑफ रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड देयर सिग्निफिकेंट। देखें भी मैंने आपको बताया, इसमें उसने कहा है कि सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिकल कंसिक्वेंसेस। मैंने आपको कहा कि हर सवाल में आपने अटैम्प्ट करना है कंसिक्वेंसेस ऑन द वर्ल्ड, और फिर उसने बताया कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़े हैं। वही इस तरीके से आपने कॉजेज़ में लिखना है, इकोनॉमी को अलग लिखें, पॉलिटिकल को अलग लिखें, स्ट्रेटजी को अलग लिखें, फिर आपने ये सारा जो है आपने ऑन क्या उसे कहते हैं, ऑन ग्लोबल। फिर उसके बाद उसने पाकिस्तान का ही पूछा है, फिर से आपने यही लिखना है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल ऑन पाकिस्तान। बेहतरीन सवाल, ठीक है। इस तरीके से आपने करंट अफेयर के टॉपिक्स को तैयार करना है। जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थी मैंने आपको, वो मैंने आप लोगों को इस ग्रुप में, सॉरी इस वीडियो में जो है आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अब आप लोगों का बात यह है कि आप लोगों ने अब मेहनत करनी है। आप लोगों ने जो जो चीज़ें मैंने जिस तरीके से मैंने बताई हैं, सवाल अटैम्प्ट करने का बता दिया मैंने, इसके ऊपर अलग से ही वीडियो आएगी। खैर मैंने आपको इसमें बता दें कि आप लोगों ने सवाल अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर को बिल्कुल आपने साथ साथ लेकर चलना है, ठीक है। इसमें कोई भी वो चेंज नहीं है। बाकी अगर आप चाहें आप मुझे कमेंट करके बताएं, चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि 2024 के में जितने बच्चे जो हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। तो आप कमेंट करके बताएं, जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताएं इसकी एक आउटलाइन बना दूँ, हर टॉपिक को अलग अलग पकड़ के। मतलब एक टॉपिक पर मुझे 2-3 मिनट लगेंगे। जैसे मैंने एक ये आपके सामने सवाल अटैम्प्ट किया, 2-3 मिनट लगे हैं, 4 मिनट लगे हैं, इसको मैंने अटैम्प्ट कर दिए। तो आप मुझे आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो जो है इन्हीं टॉपिक्स को हम लोग पकड़ें और एक एक टॉपिक को हम लोग लेके चलें, ठीक है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने थे। मैंने शायद आपके सामने कोई 20 तो नहीं डिस्कस किए, लेकिन ये है कि मैंने 15 एक टॉपिक आपके सामने डिस्कस किए हैं। और इंशाल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि जो ये 15 टॉपिक करेगा, उसका करंट अफेयर, उसका पाकिस्तान अफेयर, उसका IR पेपर 2, उसका पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2, उसका मतलब ये जितने भी सवाल हैं आप लोगों के, देन अगेन आप लोगों का ये सारे, और देन अगेन ऐसे ये सारे आपके इंशाल्लाह ताला जो है पेपर, ये सारे सवाल, ये सारे पेपर आप में मदद देगा। ये सारे टॉपिक्स आपको डायरेक्ट सवाल इन पे आए ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली भी सवाल आएगा, तो ये सारे आपको चीज़ें मदद देंगी। अगली वीडियो मैंने आपको बता दिया, आपने कमेंट करके बताना है कि इस टॉपिक को एक्सपेंड की जाए, अगले कोई और बताई जाए। वैसे मेरा दिल है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर बता दूँ फॉर 2023 के पेपर के लिए, और ये आपको फिर जो 2025 के बच्चे हैं वो भी इससे अफाका कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी टोटल पूरी वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग फ़ायदा पहुंचा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।